बच्चों, आज हम प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट सम कर रहे हैं ज्योमेट्री। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी तो अच्छी तरह से सिखा दिया। वो 4 प्रॉपर्टी आपको आएगा तो ही आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वो फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, तो ये आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। Base of triangle is 9 and height is 5 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल का है 9 और उसका हाइट है 5, राइट। ऐसे ही बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड उसका हाइट है 6, राइट। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ये हमारा सम है। पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे, ये एंटायर सम को एरिया है, बेस है और हाइट है। और बेस और हाइट दो ट्रायंगल का, 2 बेस है 2 हाइट है। अब ये सम में हमको नेम नहीं दिया है, एक ट्रायंगल और एक दूसरा ट्रायंगल को, राइट। हमको यहाँ पर नेम आउट नहीं किया है। ये ट्रायंगल ABC है, दूसरा ट्रायंगल PQR है, ऐसा कुछ नेम नहीं दिया। तो हमारे पास 2 एरिया है, 2 बेस है और 2 हाइट है, राइट। तो सबसे पहले हमको लिखना है let the area, base and height of the first triangle be A1, B1 and H1 respectively, okay। Let the area, base and height of the second triangle, राइट ना, 2 ट्रायंगल है ना, लेकिन वो ट्रायंगल को नाम नहीं दिया उन्होंने। इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल को फर्स्ट को हमने क्या बोला है A1, तो सेकंड को क्या देंगे A2, B2 एंड H2 रिस्पेक्टिवली, ओके। अब ये सम रीड करो। इस सम में हमें क्या बताया, बेस इज 9 एंड हाइट इज 5 बोला। तो ये हमें फर्स्ट ट्रायंगल का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं और नेक्स्ट लाइन दे रहे हैं हमको बेस 10 एंड हाइट 6, राइट। तो हमारे पास B1 क्या है, हमारे पास 9, H1 क्या है 5, राइट। नेक्स्ट B2 क्या है हमारे पास 10 और H2 क्या है 6, राइट। हाँ, हमारे पास 2 एरिया है A1 एंड A2, B1 इंटू H1, B2 इंटू H2, राइट ना। हमारे पास 2 एरिया था, इसके लिए एक एरिया को हमने A1 बोला, दूसरा एरिया को हमने A2 बोला। एरिया का फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर 2 बेस है इसलिए B1
एंड H1, एरिया 2 के लिए B2 एंड H2। अभी जैसे कि आपने यहाँ पर देखा जो हमारा फोर प्रॉपर्टी था उसमें कहीं पर बेस इक्वल होता था, कहीं पर हाइट इक्वल होता था, कहीं पर एरिया इक्वल होता था, कहीं पर बेस और हाइट दोनों इक्वल होता था, और कहीं पर दोनों अनइक्वल रहता था, ना एरिया ना बेस ना हाइट, राइट। उस वक्त हमें क्या करना है, तो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी है, देखो बेस 9 है तो यहाँ बेस 10 है, यहाँ हाइट 5 है तो यहाँ 6 है, तो ये क्या इक्वल हो गया, बेस इक्वल हो गया नहीं, हाइट इक्वल हो गया नहीं, एरिया भी नहीं, इसलिए ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड देयर करस्पॉन्डेंस हाइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी था, इसीलिए हमें लिखना है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल था इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ दैट प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, रेशियो ऑफ दैट प्रोडक्ट ऑफ दैट बेस एंड दैट करस्पॉन्डेंस हाइट। समझ में आया ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने अच्छी तरह से आपको बताया था। टू ट्रायंगल ऑफ द एरिया is equal to the product base and the correspondence height। मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया आपको लास्ट वीडियो में। अभी कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना। हमें एरिया 1 एंड एरिया 2 ये नहीं दिया है, राइट। बेस B1 कितना है बेटा, 9 है, और H1 कितना है, 5 है, B2 कितना है, 10 है, और H2 कितना है, 6 है। ओके, अब यहाँ पर हमें कटिंग होता है, 5 1 जा 5, 5 2 जाते हैं, राइट। ये दोनों 3 में कट होता है, 3 2 जा एंड 3 3 जा। अब कुछ कट नहीं होता है, राइट। तो 3 1 जा 3 एंड 2 2 जा 4। ये रेशियो हो गया हमारा। प्रॉपर्टी लिखना बहुत जरूरी है हमें। प्रॉपर्टी नहीं लिखते हो तो यहाँ पर मार्क्स कट होता है, सिर्फ आप लिखते जा रहे हो। क्या कौन सा प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो, यहाँ पर क्या बेस इक्वल है तो बेस इज इक्वल लिखेंगे, हाइट इक्वल है तो हाइट इज इक्वल लिखेंगे, कुछ भी इक्वल नहीं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड द करस्पॉन्डेंस हाइट। इजी वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो, वर्ड टू वर्ड की भी जरूरत नहीं, लेकिन इजी वे में। लेकिन इसको प्रोडक्ट और इसको इक्वल बोलोगे तो नहीं चलेगा। समझ में आया ना। अब यहाँ पर हमें क्या रेशियो मिला, 3/4। तो लास्ट में देयरफॉर द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल of the two triangle is 3/4, right, 3/4। इसके साथ मैंने फर्स्ट सम मैंने कंप्लीट किया। ये हमें 2 मार्क का पूछा जाता है एग्जाम के लिए, 2 मार्क का। ये हमारा सेकेंड सम, ठीक है। अभी यहाँ पर सेकेंड सम में क्या दिया है, BC, देखिए BC इज परपेंडिकुलर टू AB। ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है, ये हमारा सेकेंड ट्रायंगल, ठीक है। अब फर्स्ट ट्रायंगल में उन्होंने हमको इंफॉर्मेशन दिया है BC इज परपेंडिकुलर टू AB। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया है हमको AD is perpendicular to AB। AD is perpendicular to AB। अब हमारा फर्स्ट 4 प्रॉपर्टी को ध्यान देना है, क्या इधर कुछ इक्वल है,
क्या इधर कोई इक्वल है? यस है। ध्यान दो, BC के लिए क्या परपेंडिकुलर था? तो AB क्या है? बेस हो गया, बेस है ना, ये तो स्टैंडिंग लाइन है, हाइट हो गया, ये तो हाइट हो गया, राइट। तो ये क्या हो गया मेरे लिए? बेस हो गया। तो फर्स्ट एंगल का बेस क्या है? AB। AB BC परपेंडिकुलर टू AB, तो AB क्या हो गया? बेस हो गया। और BC क्या हो गया बच्चों? हाइट हो गया। सेकेंड ट्रायंगल में ये स्टैंडिंग लाइन क्या हो गया? हाइट हो गया। AD हाइट हो गया, AB क्या हो गया? बेस हो गया। तो AD इज परपेंडिकुलर टू AB, राइट। तो यहाँ पर भी AB आता है पहले ट्रायंगल में, जो कि बेस था, और यहाँ पर भी ट्रायंगल आता है, बेस आता है सेकेंड ट्रायंगल में, जो कि AB था। मतलब दोनों में हमको AB एंड AB ये हमें इक्वल मिल रहा है, राइट। ये आपको कॉमन देखना है, मतलब हमारे पास कॉमन बेस है। अगर हमारे पास बेस इक्वल है तो हमारा क्या है? ये सेकेंड प्रॉपर्टी है, एरिया अपॉन एरिया, हाइट अपॉन हाइट, राइट। और बेस हमारा इक्वल है, इन दिस बेस इज इक्वल। सी यहाँ पर फर्स्ट एंगल क्या हमारा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, राइट। और सेकेंड ट्राइंगल क्या है? सेकेंड ट्राइंगल क्या है? ADB। फर्स्ट एंगल क्या है हमारा बेटे? ABC। और सेकेंड क्या है? ADB, राइट। ADB। यहाँ पर बेस इक्वल था, दोनों को बेस इक्वल था, तो क्या अनइक्वल था? फर्स्ट एंगल में BC था और सेकेंड ट्रायंगल में AD था। मतलब ये क्या है? BC और AD क्या है? हमारा हाइट है। हमारा क्या है? हाइट है, BC एंड AD। अब आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी पूरी अच्छी तरह से लिखना है, लेकिन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इतना नहीं लिखने की जरूरत है। सिर्फ यहाँ पर बेस इक्वल है ना, तो आपको यही लिखना है सिर्फ, ट्रायंगल विथ इक्वल या तो कॉमन बेस। ओके, ये आपको लिखना बहुत जरूरी है, इससे हमें समझ में आता है कि ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। एग्जामिनर को भी समझ में आता है कि इनको ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से आ रहा है, ये प्रॉपर्टी के साथ हमें सम करके बता रहा है। अब कुछ नहीं करना, अभी आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। ये हमने ट्रायंगल लिखा है एज इट इज। BC कितना है बेटा? BC 4 है और AD कितना है? 8 है, राइट। ये कट होता है 4 1 एंड 4 2, राइट। तो क्या आ गया हमें? 1/2। फाइनल आंसर आपको लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, राइट। इसका आंसर क्या आया हमें? 1/2। इसी के साथ मैंने आपका ये सेकेंड सम कंप्लीट कर दिया।